हमारे साथ राजभूषण चौधरी निषाद हैं, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज विधायक दल की बैठक हुई, नेता और नेता भी चुना गया है, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बड़े मैंडेट्स दे करके बिहार में एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और साथ ही हमारे जो नेता चुने गए हैं विधानमंडल, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता बड़े भाई सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में आदरणीय विजय सिन्हा जी, दोनों को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार बने, ऐसी कामना करते हैं। और जिस तरह से उन लोगों ने काम भी किया था बिहार में, तो और बिहार विकास भी किया है और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव भी जीते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो जनता दल यूनाइटेड से नेता चुने गए हैं, तो उनके नेतृत्व में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने बिहार में काम किया है वो सराहना के पात्र हैं, इसलिए कि लोग इतने दिन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक नेता के रूप में बहुत लोगों का होता है, लेकिन उनका और ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये दर्शाता है कि बिहार विकास किया है उनके नेतृत्व में। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में इस बार जो है 11 में से 10 सीटें जो है कहीं न कहीं वहाँ एक कुशल नेतृत्व की बात है, वो भी हो रही है। आपका भी नाम आ रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है, वहाँ पे काफी मेहनत किया आपने वहाँ पे। देखिए, बिहार की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार और देश के लिए काम किया है, जहां भी हम लोग जाते थे लोग कहते थे मोदी जी जब पार्टी से हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज दूसरे पार्टी से हैं तो चले जाएं, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और जिस तरह से विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, तो इसके लिए हम बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ राजभूषण चौधरी निषाद थे, जिनका कहना है कि इस बार जो है विकास को लेकर के वोट हुआ है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से और एनडीए के सहयोगी दलों ने जिस प्रकार से विकास का काम किया है, यही नतीजा है कि बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत से हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी आने वाले 5 वर्ष में जो वादा किए गए हैं इनके द्वारा वो पूरा हो। मुजफ्फरपुर से नवनिर्वाचित विधायक रंजन सिंह हमारे मौजूद हैं, हमारे साथ बात करेंगे। रंजन जी, एक बार मुजफ्फरपुर की जनता ने आप पे विश्वास जताया, कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, मुजफ्फरपुर की जनता चुनाव लड़ रही थी और मुजफ्फरपुर की जनता की ये जीत है। मैंने इस जीत को पूर्ण रूपेण मुजफ्फरपुर की जनता को समर्पित किया है और मेरा वादा है मुजफ्फरपुर की जनता से कि उनके एक एक दुख दर्द सभी को दूर किया जाएगा। और जो एक दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ मैं चुनाव मैदान में गया था कि एक स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित मुजफ्फरपुर बनाना है, ताकि मुजफ्फरपुर विकसित बने, फिर बिहार विकसित बने और हमारे नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है वो सपना पूरा हो, इसको लेकर के हम काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर की जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, यही मेरा वादा है। सदन के नेता और उपनेता जो है उनका भी चुनाव हो चुका है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज विधान दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी को और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी को चयनित किया गया है। और निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में बिहार विकास किया था। अब बिहार रफ्तार पकड़ लेगा विकास का और अब बिहार बदलेगा। एक बदला हुआ बिहार इन दोनों लोगों के नेतृत्व में हम लोग बनाने का काम करेंगे। और जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, भारत विकसित नहीं होगा, इसलिए हम लोग इस पर काम करेंगे। जी, मुजफ्फरपुर की एक जो कह सकते हैं कि सबसे अहम समस्या है वो है जल जमाव को लेकर के। उस चीज को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आपकी, क्या कुछ सोचे हैं? मैंने 11 सूत्री कार्यक्रम बनाया था, जिसमें मेरा पहला कार्यक्रम था कि सबसे पहले जीतते जाम की समस्या से शहर को मुक्ति दिलाऊंगा और फिर जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलाऊंगा। जाम की समस्या में मैंने अपना कदम बढ़ा दिया है। इधर से फ्री होने के बाद 2-3 दिन के बाद अगले 1 हफ्ता के अंदर में जाम की समस्या से अस्थायी निदान दिलाऊंगा। और फिर हमारे बगल में माननीय मंत्री जी, भारत सरकार में मंत्री हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, इनके साथ मिल करके हम लोग मुजफ्फरपुर को एक रिंग रोड का तोहफा देने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा में जिस प्रकार से देखा जाए, आप लोगों ने 11 में से
10 पे जो है क्लीन स्वीप कर लिया है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये बताता है कि मुजफ्फरपुर की जिले की जनता बिहार के साथ है। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है और उन्होंने विश्वास जताने का, पूर्ण रूपेण विश्वास जताने का काम किया है और आगे और विकास की रफ्तार पकड़ेगी। और जनता ने इस बार एक संदेश दिया है कि हम लोग विकास के साथ हैं। मतलब जनता का विश्वास इस बार सरकार के साथ इस प्रकार से हुआ है कि अब हर लोगों के लिए सबक है कि विकास करेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी। हमारे साथ मुजफ्फरपुर से नवनिर्वाचित विधायक, भाजपा के विधायक रंजन सिंह थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि हमारी कोशिश रहेगी कि मुजफ्फरपुर में जो समस्याएं हैं, खास करके जो जलजमाव है और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, जाम है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम बैठक करेंगे, लोगों से बात विचार करेंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकाल करके उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होती है आगे क्या कुछ पाता। अपने सहयोगी सोनू के साथ उम्मीद जान न्यूज़ को पटना।